हेलो, नमस्कार। बीएन हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। राजेंद्र यादव द्वारा लिखित जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जब यह पत्रिका उसे मिली थी, यद्यपि इस बीच उसकी मानसिक दशा कई विकट स्थितियों से गुजर चुकी थी, फिर भी वह बड़ी देर तक काली स्याही से छपे कहानी के अक्षरों को स्थिर निगाहों से घूरता रहा। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा यह अक्षरों की पंक्ति एक ऐसी खिड़की की जाली है जिसके पीछे बिखरे बालों वाली एक निरीह लड़की का चेहरा झांक रहा है। और फिर उसके दिमाग में बचपन की सुनी कहानी साकार होने लगी। शिकार खेलने में साथियों का साथ छूट जाने पर भटकता हुआ एक राजकुमार अपने थके मादे घोड़े पर बिल्कुल वीराने में समुद्र के किनारे बड़े एक विशाल सुनसान किले के नीचे जा पहुंचा। वहां ऊपर खिड़की में उसे एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी बैठी दिखाई दी, जिसे एक राक्षस ने लाकर वहां कैद कर दिया था। छोटे से छोटे विवरण के साथ खिड़की में बैठी राजकुमारी की तस्वीर गोविंद की आंखों के आगे स्पष्ट और मूर्त होती गई, और उसे लगा जैसे वही राजकुमारी उन रेखांकित छपी लाइनों के पीछे से झांक रही है। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें सूख गई हैं, उसके होंठ पपड़ा गए हैं, चेहरा मुरझा गया है और रेशमी बाल मकड़ी के जाले जैसे लगते हैं। जैसे उसके पूरे शरीर से एक आवाज निकलती है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। गोविंद के मन में उस अनजान राजकुमारी को छुड़ाने के लिए जैसे रह रहकर कोई कुरेदने लगा। एक आधा बार तो उसकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि अपने भीतर रह रहकर कुछ करने की उत्तेजना को वह अपने तखत और कोठरी की दीवार के बीच में बची दी 2 फीट चौड़ी गली में घूम घूम कर दूर कर दे। तो क्या सचमुच लक्ष्मी ने यह सब उसी के लिए लिखा है? लेकिन उसने तो लक्ष्मी को देखा तक नहीं। अगर अपनी कल्पना में किसी जवान लड़की का चेहरा लाएं भी तो वह आखिर किसी हो कैसी हो। कुछ और भी बातें थीं कि वह लक्ष्मी के रूप में एक सुंदर लड़की के चेहरे की कल्पना करते डरता था। उसकी ठीक शक्ल सूरत और उम्र भी नहीं मालूम उसे। गोविंद यह अच्छी तरह जानता था कि यह सब उसी के लिए लिखा गया है। ये लाइनें खींचकर उसी का ध्यान आकृष्ट किया गया है। फिर भी यह इस अप्रत्याशित बात पर विश्वास नहीं कर पाता था। वह अपने को इस लायक भी नहीं समझता था कि कोई लड़की इस तरह उसे संकेत करेगी। यूं शहरों के बारे में उसने बहुत काफ़ी सुन रखा था, लेकिन यह सोचा भी नहीं था कि गांव के इंटर पास करके शहर आने के एक हफ्ते में ही उसके सामने एक सौभाग्यपूर्ण बात आ जाएगी। वह जब जब इन पंक्तियों को पढ़ता तब तब उसका सिर इस तरह चकराने लगता जैसे किसी 10 मंजिले मकान से नीचे झांक रहा हो। जब उसने पहल ये पंक्तियां देखी थीं तो इस तरह उछल पड़ा था जैसे हाथ में अंगारा आ गया हो। बात यह हुई कि वह चक्की वाले हॉल में ईंटों के तखत जैसे बने चबूतरे पर बड़ी पुरानी काठ की संदूकची के ऊपर लंबा पतला रजिस्टर खोले दिन भर का हिसाब मिला रहा था। तभी लाला रूपाराम का सबसे छोटा 9-10 साल का लड़का रामस्वरूप उसके पास आ खड़ा हुआ।
यह लड़का एक फटे पुराने से चेस्टर की, जो साफ ही किसी बड़े भाई के चेस्टर को कटवाकर बनवाया गया होगा। जेबों में दोनों हाथों के ठूंसे पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। अपनी वाणी का विराम यहीं पर देती हूँ। अगला भाग जल्द ही लेकर उपस्थित होंगी।